हो श्यामा तेरे प्यार दिया अजब निशानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। कि श्यामा तेरे हो श्यामा तेरे, कि श्यामा तेरे प्यार दिया अजब निशानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। श्यामा तेरे प्यार दिया अजब निशानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। उठा चावे बैठा भावे जागा चावे सोलवा, दिल आंखे दुनिया तो छुप छुप रोलवा। उठा चावे बैठा भावे जागा चावे सोरवा, दुनिया आंखे हो उठा चावे बैठा भावे जागा चाहे सोलवा, दिल आंखे दुनिया तो लुक लुक रोलवा। सीने दिया ओ सीने विच वजिया ने प्रेम दिया कहानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। सीने विच वजिया ने प्रेम दिया कहानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। श्यामा तेरे प्यार दिया अजब निशानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। किसनू सुनावा कोई सुनदा ना गल वे, आके मिल श्यामा या संदेशा कोई घल वे। किसनू सुनावा कोई सुनदा ना गल वे, आखे मिल श्यामा या संदेशा कोई घल वे। आखे देख रोंदिया ने अखियां नी माणिया, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। आके वेख रोंदिया ने अखियां नी माणिया, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। श्यामा तेरे प्यार दिया अजब निशानियां, अठे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। श्री स्वरूप दर्शन। शरणागति और आत्म समर्पण के इस उपदेश के महत्व को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में अर्जुन को बहुत प्यार से समझाते हैं कि तू उस ईश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तुझे परम शांति और उत्तम स्थान प्राप्त होगा। यह ज्ञान भी जो मैंने तुम्हें बताया है, यह बहुत गहन और महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से विचार और फिर जो तेरी इच्छा हो सो कर। मैं फिर वही गूढ़ ज्ञान तुझसे कहता हूँ। अर्जुन, तू मेरा प्यारा है और तेरा मन सदृढ़ है, इसलिए मैं तुझसे तेरे हित की बात करता हूँ। अपने मन को मेरी ओर लगा, मेरा भगत बन, मेरी ही भक्ति कर, मुझे ही नमस्कार कर। मैं कह देता हूँ कि तू मुझे अवश्य प्राप्त होगा।
आत्म समर्पण और शरणागति का यह दर्शन, जिसे भगवान कृष्ण ने सर्व वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार बताया है, वास्तव में सब धर्मों की जान है। हर काल में, हर युग में लोगों को इसी दर्शन की शिक्षा और इसी लक्ष्य को जीवन ध्येय बनाने की प्रेरणा दी जाती रही है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में इसी बात को प्रमाणित करते हुए कहा है कि मैं ही हर युग में, हर देश में इस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जन्म लेता रहा हूँ। यदि हम स्थान, काल और नाम रूप के सब पर्दे आंखों से हटाकर आध्यात्मिक इतिहास के पृष्ठ उल्टे तो हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि सभी महापुरुषों, साधु संतों, नबियों, पैगंबरों और ब्रह्मवेत्ता पुरुषों ने आत्म समर्पण और शरणागति का यही उपदेश मानव मात्र को दिया है। चाहे वाणी अलग अलग थी, किंतु संदेश एक ही था। यद्यपि साज जुदा जुदा थे, किंतु संगीत और स्वर लहरी सबकी एक ही थी। शरणागति और आत्म समर्पण का जो उपदेश कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वह वही उपदेश था जो कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर बैठकर भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा के रूप में दिया था। यह वही अमर संदेश था जो योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को दिया था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिसे भक्ति और प्रभु विश्वास की दिव्य मूर्ति शबरी को सुनाया था। यही संदेश कभी मथुरा वृंदावन की गलियों में गूंजा तो कभी द्वारका के सागर तट पर इसने जादू जगाया। इसी अमर वाणी को कभी तथागत भगवान बुद्ध ने दोहराया तो कभी नजरत के योगेश्वर हजरत ईसा ने अलापा। कभी इसी जीवन दर्शन को फैलाने के लिए अरब के रेगिस्तान में हजरत मोहम्मद आए तो कभी चीन की भूमि पर कन्फ्यूशियस के रूप में और कभी जापान के पर्वतों पर महापुरुष ताओ की आवाज बनकर लोगों के दिलों में घर कर गया। कभी उसने ईरान और फारस के नगरों में सूफियों की जुबान को अपना माध्यम बनाया तो कभी यूनान के द्वीपों में यही आवाज अरस्तु और सुकरात के रूप में जादू घोल गई। निरंतर कई वर्ष तक कठोर तप के बाद जब सिद्धार्थ को आत्म दर्शन हुए तो वे कई दिन तक अपने मन में इसी बात पर विचार करते रहे कि जिस युक्ति द्वारा उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया है, यह युक्ति लोगों को बताई जाए अथवा ना बताई जाए। अंतःकरण में विराजमान ईश्वरीय शक्ति की आवाज आई, सुख बांटने से बढ़ता है, राग गाने से फैलता है। इस पर गौतम बुद्ध ने भौतिक दुखों की अग्नि में जल रहे
संसार को जो उपदेश देना शुरू किया, अथवा सारनाथ के मृगवन में पहली बार अपने 5 शिष्यों को जो धर्म उपदेश दिया, उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का नाम दिया गया है। इस उपदेश का मूल मंत्र शरणागति था। द्वार द्वार नगर नगर सब वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए उनका एक ही उपदेश था, धर्म शरण संघ शरण गच्छामि। अर्थात मैं भगवान बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं बौद्ध संघ की शरण लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार